This incredible athlete from India is cycling across countries, conquering Mount Everest and planting trees wherever she goes. But what's driving her to take on such an ambitious mission? Nisha from India had the determination to cycle from Vadodara, India, through Nepal, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, and Russia, and she's still cycling her way to London, UK. But cycling cross countries isn't enough for her. She climbed Mount Everest and planted a tree everywhere she went. So, why is she doing all of this? Today, Dr. Saur with FindMate has decided to take this opportunity to sit down with Nisha and her determined coach in our Bharat Cafe, located in Volgograd, Russia, to uncover the true reason behind her incredible journey. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हमारे साथ हैं हमारे इंडिया की एक हीरो निशा और उनके कोच नीलेश बारोट। ये लोग आए हैं इंडिया से साइकिल चलाते हुए। इनका गोल है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस को क्रिएट करना। आज हम इनकी बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। इन्होंने अपनी जर्नी जो है 23 जून को 2024 में शुरू की थी और आज 150 डेज पूरे हो रहे हैं और ये पहुंच चुके हैं वॉलोग्राड सिटी में। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं भारत कैफे में, जो कि वॉलोग्राड सिटी में है। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनकी ट्रैवल कैसे हुई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था 2023 में, जिनकी प्रिपरेशन इन्होंने शुरू की थी 2018 में। सो हम उसके बारे में भी जानेंगे इनसे कि इनकी प्रिपरेशन कैसे हुई, कोच ने इन्हें कैसे सपोर्ट किया और इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी। चलिए हम इनके मुंह से सुनते हैं। नमस्ते। सो निशा, प्लीज़ हमें बताइए कि जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आप सोच रही थी, तो आपके मन में क्या आइडियाज़ आ रहे थे, आप क्या सोच रही थी और आपने कैसे तय किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है? चलिए, मैं स्कूल्स में जाके बच्चों को मोटिवेट करती थी और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। तो मुझे एक प्रिंसिपल ने ऐसा सवाल पूछा था कि आपने क्या किया है, आपने क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को सिखा रहे हो। उस मोमेंट पे मुझे वो पॉइंट पिंच हुआ था कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। सो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपने एनसीसी का कैडेट आप रह चुकी हैं। आप प्लीज़ बताएं एनसीसी के बारे में, क्योंकि हमारे सिर्फ इंडियन सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, इंटरनेशनली लोग देखेंगे आपके वीडियोस को। सो प्लीज़ बताएं कि एनसीसी की जो कैडेट की ट्रेनिंग होती है वो किस बारे में होती है, वो कैसे होती है? एनसीसी कैडेट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उन ऑफिसर्स के अंडर में ट्रेनिंग होती है। और एक टाइप ऑफ जो आर्मी एयरफोर्स वाले जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग 2 से 3 साल तक एनसीसी कैडेट्स को दी जाती है, ताकि अगर उनको कभी भी आगे डिफेंस में जाना है या फिर डिफेंस को कभी जरूरत है तो दे कैन हेल्प। मैं आपको एक बात बता दूं इसी समय कि निशा जो हैं वो लेट डीसी गौतम की डॉटर हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में वर्क करते थे। एंड जो डीएनए है वो वहाँ से आया है, ये जज्बा जो है वो इनके जो जीन में है वो वहाँ से आया हुआ है, इनके फादर से आया हुआ है। सो कुछ कर गुजरने की जो ताकत है वो इनके फादर से इन्हें मिली है। एंड प्लीज़ हमें बताएं कि जब आप 2018 में जब आपने प्रिपरेशन शुरू की माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए, सो आपने कैसे की प्रिपरेशन? मैंने जो प्रिपरेशन शुरू की थी, मेरा गाइड जो मतलब मेरी जो गाइडेंस थी, पूरी ट्रेनिंग थी, वो नीलेश सर ने पूरे मुझे गाइडेंस देते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, अगला स्टेप क्या होगा। माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करने हैं तो बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स कहाँ से करना है, एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स कहाँ से करना है, और स्कीइंग का कोर्स है, माउंट रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स है। तो वो सब अलग अलग इंस्टीट्यूट से किए थे। और उसके अलावा जो भी ट्रेनिंग थी वो उनके गाइडेंस में, डाइट प्लान जो था वो मुझे रेगुलरली देते थे। उसके अंडर में मैंने माउंटेन्स में साइकिलिंग मनाली से लेह लद्दाख खारडुंगला टॉप तक अपने जो सोल्जर्स हैं उनको डेडिकेट की थी एक। और उसके अलावा 12 आवर्स की रनिंग्स मैंने बहुत बार की हुई है। ओके, प्लीज़ मुझे अब बताएं कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, क्या आपने कैसी कैसी चैलेंजेस वहाँ फेस की? जब आप माउंट एवरेस्ट पे जिस वक्त आप चल रहे थे, आपने क्या जो चैलेंजेस थी वो फेस की? फिर आपने मुझे बताया था कि आपके जो कलीग्स थे जो आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी वहाँ पे डेथ हो गई ड्यू टू एवलांच। आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं, क्या जर्नी में आपने चेंज देखा? जब मैं माउंट एवरेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी तो उससे छोटे जो कुछ माउंटेन्स हैं वो क्लाइंब करने होते हैं। तो मैंने पहले 6000 मीटर्स का माउंट फ्रेंडशिप पीक, माउंट नॉन, माउंट सतोपन
उसके बाद मैं एक 8000 मीटर्स की पीक है माउंट मनासलू 8100 मीटर्स की, तो उसके लिए क्लाइम करने गई थी। और उस टाइम पे मेरे जो कलीग्स थे वो मेरे से जस्ट 100 मीटर आगे थे और एवलांच आया। एवलांच में कुछ गाइड्स और एक दो कलीग्स जो थे वो दब गए और उसमें से 2 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई। सेम टाइम पे इंडिया में उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अंडर में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही थी और 29 स्टूडेंट्स जो थे वो ट्रेनिंग में थे, एवलांच में दब गए और सबकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ था। तब मैंने डिसाइड किया था नेचर के लिए कुछ करना है। और माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी है वो बहुत टफ है। सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगी उसके लिए कि एक मोमेंट ऐसा जहाँ पे हमें डेड बॉडी को क्रॉस करके और आगे बढ़ना है। तो लाइफ में कभी ऐसा फेस नहीं किया होता और ये हमारे एथिक्स भी नहीं हमें सिखाते कि हम डेड बॉडी को कभी ऐसे क्रॉस करके और आगे बढ़े। वहां पे वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत ही दर्दनाक था, बट ड्रीम था, उसको अचीव करना था। तो मैं खुद 2 मिनट के लिए फ्रीज हो गई थी और उसके बाद मैं आगे बढ़ी क्योंकि मेरा ड्रीम था और मुझे उसको अचीव करना। इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन जो जर्नी इन्होंने फेस किया एंड जो चीज़ें इन्होंने देखी वो लोगों का ये बता रही हैं अपने मुंह से। रियली ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि निशा ने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। एंड प्लीज़ आप बताएं कि मुझे बड़ी अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि निशा को फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी वहाँ पे और निशा का जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिंगर है उसे रिमूव करना पड़ा था। आप प्लीज़ बताएं कि कैसे हुआ था वो। जब मैं डिसेंड कर रही थी माउंट एवरेस्ट, मेरा सबमिट हो चुका था बट बाकी जो क्लाइंबर्स थे वो क्लाइंब कर रहे थे, तो मैं हिलेरी स्टेप पे थी। हिलेरी स्टेप सबसे डेथ जोन जो बोला जाता है, सबसे डेडलीस्ट एरिया है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का जो पोर्शन है उसका, और वो अबव 8000 मीटर्स है, 8700 मीटर्स की हाइट पे है। वहां पे जब बाकी सब लोग क्लाइंब कर रहे थे वो इतना नैरो है कि उस पे हम लोग दोनों पाँव पैरेलली रख के भी खड़े नहीं हो सकते, हमें पाँव एक आगे और एक पीछे रख के ही खड़ा होना पड़ता है टू गिव द वे टू अदर्स। और बाकी जो क्लाइंब कर रहे थे उनका भी ड्रीम था और हमारे एक एथिक्स है कि जो ऊपर जा रहा है उसको पहले हमें वे देना है, हमें साइड में खड़े हो जाना है। तो मैं वहां पे खड़ी हुई 2.5 घंटे तक मुझे उसी जगह पे एक स्टिल होके खड़े रहना पड़ा टू गिव द वे टू ऑल द क्लाइंबर्स। उस टाइम पे वेदर इतना खराब हो गया और विंड बहुत हाई विंड्स हो गई, -60 डिग्री टेम्परेचर में अगर 40-45 किलोमीटर की विंड हो तो इट फील्स मोर देन -70 -80 डिग्री। तो उस टाइम पे जब मैं स्टैटिक खड़ी रही मेरी फिंगर्स में फ्रॉस्टबाइट हुआ, मुझे नहीं पता लगा, बट जैसे जैसे मैंने डिसेंड किया तो मुझे पता लगा कि मेरे फिंगर्स में पेन हो रहा है और मैंने गाइड जो थे मेरे उनको बताया, उन्होंने बताया कि वी शुड मूव डाउन ताकि हमें पता लगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नीचे आने के बाद पता लगा कि मुझे फ्रॉस्टबाइट। एंड देन अनफॉर्चुनेटली इनके जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिंगर्स है उनको एम्पुटेट करके रिमूव करना पड़ा। बट फिर भी इस साल इनकी सर्जरी हुई है मार्च में और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, और इन्होंने वापस से अपनी रेजिम को फॉलो किया, वापस से मेहनत शुरू की एंड उसके ठीक 1 महीने बाद ही इन्होंने वापस से जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अपना जो साइकिल का जो इन्होंने जो गोल लिया है फ्रॉम इंडिया, इन्होंने वडोदरा से, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, वडोदरा से जो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है ये लंदन तक जा रही हैं वाया बाइसाइकिल। इनके कोच भी साथ में हैं और इनके कोच ने इन्हें हर एक मोमेंट पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अच्छे से गाइड किया एंड उसका रीज़न, उसका जो नतीजा है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये विद इन फ्यू मंथ्स अपने आप को इन्होंने ठीक किया एंड वापस से अपने उस रेजिम पे आए जिसमें इन्होंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की। एंड मैं अब आपके बारे में बात करना चाहूँगा नीलेश सर। निशा आपकी क्योंकि स्टूडेंट है, आपकी कैडेट है एंड आपने इन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है आफ्टर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस इन हर लाइफ एंड उसके बाद भी आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया और आपकी ट्रेनिंग दिख रही है सर, और आपका जज्बा भी दिख रहा है सर कि आप कितने स्ट्रांगली डिटरमिन्ड हो इस चीज़ को लेकर के कि आप इनके साथ खड़े हो ऑन एवरी स्टेप ऑफ हर लाइफ, यू आर स्टैंडिंग देयर। एंड सर प्लीज़ आप बताएं कि आप जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वॉलोग्राड में लगभग 500+ इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली हमारे 1500+ हैं, क्योंकि जर्नी सबकी एडवेंचरस तो नहीं होती है जैसी निशा की रही है, बट चैलेंजेस सारे बच्चे वैसे ही देख रहे होते हैं।
सो प्लीज़ आपका एक मैसेज बताइए हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि कैसे उन्हें हर प्रॉब्लम को कैसे उन्हें टैकल करना चाहिए, क्या उनका जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप प्लीज़ उसके बारे में बताएं सर। एक्चुअली निशा ने जब जर्नी स्टार्ट की माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, उसके बाद उनका फिंगर का फ्रॉस्टबाइट का ट्रीटमेंट चला, फरवरी में फिंगर हमें कट करनी पड़ी। उसके बाद का जो पोजीशन था उसके दिमाग में फिक्स था कि मुझे क्लाइमेट के रिगार्डिंग सर कुछ करना है, तो चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज के एक मोटो से साइकिलिंग स्टार्ट की, बड़ोदरा टू लंदन। ये आप देख सकते हो कि विद इन 1 ईयर माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और ये जर्नी स्टार्ट हुई। 1 ईयर्स के अंदर उसने फिर से उसका जज्बा, उसके फिंगर कट हुई, फिर से उसने उसका जज्बा वापस लेके और ये कर रही है। तो आप लोग तो फ्री हो, तो आप फिजिकली फिटनेस हो जाओ, मेंटली फिटनेस हो जाओ और वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ नया करो, ओके। और आपके पेरेंट्स भी खुश हो गए, आपके पीछे बहुत सारे विशेष अपने आप जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे पीछे बहुत सारे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं, अकेला इंडियंस नहीं बोला, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं अच्छे लोग हमें मिलके अच्छे अच्छे विशेष हमें दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ, आप ठान लो कोई भी चीज तो नामुमकिन नहीं है। 110% वो आपको सफलता दिलाएंगी। शाहरुख खान का भी वो डायलॉग था कि पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी, आपके जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपके इस स्पीच के बाद आपके बाद बच्चे हमारे जो है मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि इनके पास एक लाइव एग्जाम्पल है। निशा, मोटिवेशन अक्सर ऐसा होता है कि वो मियर वर्ड्स होते हैं, बट हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल इस वक्त बैठी हुई है हमारे साथ, और वो लाइव एग्जाम्पल सभी को दिख रहा है इस वक्त कैमरा से, ठीक है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हैं देख रहे हैं, हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ को जाएगा, ठीक है। आप इस वक्त आप जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आप मॉस्को पहुंचने वाले हैं। एंड मैं आपको बताऊं थोड़ा सा निशा के बारे में। निशा केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रह चुकी हैं एंड इन्होंने मैथमेटिक्स से अपनी मास्टर्स की है। निशा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने मैथमेटिक्स से अपना जो है मास्टर्स किया है, देन आपने ये जो आपकी जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है, जो टुवर्ड्स बिल्कुल ही एडवेंचरस, जो आपने प्री प्लान नहीं किया होगा शायद जब आप बच्चे रहे होंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ में कहाँ पे था, एग्जैक्टली कहाँ पे टर्निंग पॉइंट था जो आप मास्टर्स करने के बाद देन यू आर इनटू हाइकिंग, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू माउंटेन्स, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू कंट्रीज, सिटीज, एंड यू हैव अ गोल टू चेंज द वर्ल्ड विथ योर स्मॉल, like every small impact that is created is counted. Okay, so please tell me about it. मैंने मास्टर्स किया, मेरे दो ही एम थे कि मुझे जो करना है। फर्स्ट मुझे डिफेंस में जाना था, बट बिकॉज ऑफ फ्लैट फीट मैं डिफेंस में नहीं जा पाई। मैंने ट्राई किया बट मेडिकल इश्यूज की वजह से मुझे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा था कि मैंने इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया था, तो मुझे इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स की लाइन में ही जाना था। मैथमेटिक्स की लाइन में मतलब प्रैक्टिकल वर्क करना था, बट वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो मुझे इंडिया नहीं छोड़ना था बिकॉज आई लव माई इंडिया। तो मैंने पूरा का पूरा फील्ड को ही चेंज कर दिया, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पहले भी करती थी, मेरे मास्टर्स में भी करती थी, स्कूल में भी करती थी। तो मुझे नीलेश सर मिल चुके थे और मेरे पास एक नया मोटो आया कि मैं गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। तो मैंने उस मोटो पे काम करना शुरू किया और ट्रैकिंग के साथ साथ बढ़ती रही। जब मेरे पास ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि मैं क्यों माउंट एवरेस्ट के लिए चुना मैंने, तो उससे पहले मेरे पास ये मोटो आ गया था कि मैं गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। उसके बाद ये मोटो आया तो मैंने माउंट एवरेस्ट को मेरा गोल चुना और उसके लिए बढ़ना शुरू किया। तो कहीं पे भी एक मोमेंट पे मैंने हार नहीं मानी कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, आगे बढ़ना है जरूर। दैट इज़ अ रियली इंस्पायरिंग थिंग। अगेन, जो इनके फ्लैट फुट की वजह से ये आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाई, बट इन्होंने अपने आप को रोका नहीं, उसके बाद भी ये कंटिन्यू करती रही अपनी जर्नी को। इन्होंने हार्ड वर्क करती रही है और इन्होंने लाइव एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की, जो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो मिल जाएगा, उतनी जल्दी वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे, और आपकी स्टोरी जान के सभी को बहुत आप पे प्राउड फील होगा निशा इस वक्त। और निशा, मुझे कुछ सवाल हैं आपसे रिगार्डिंग जो आपका जो पूरा एम है टू रीच लंदन इज नॉट द एम इज टू चेंज
द मेंटालिटी ऑफ पीपल कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा सोचें। निशा ने मुझे कल एक बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, हम फ्रिज के बिना काम नहीं कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी के बिना रह नहीं सकते, हमें कार चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो निशा ने कहा कि आपको ये सब चाहिए ही चाहिए आज के डेट में, बट हमें क्या करना है, हमें प्लांट करना है। हमें प्लांट करना है कि हम धीरे धीरे कार्बन को जो है वो रिड्यूस करें धीरे धीरे, और जो एवलॉन्च हो रहे हैं, जो नेचर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रिड्यूस कर सकें। आप प्लीज़ बताएं निशा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं सिटी टू सिटी, आप क्या वहाँ पे इम्पैक्ट लाने के लिए आप क्या एक स्टेप ले रही हैं? मैं जहाँ पे भी जिस भी सिटी में जाती हूँ वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे मैं उनको बता सकूँ कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी तरफ से हम सिर्फ एक ही स्टेप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करें। क्योंकि उसके अलावा हम लोग, जैसे आपने अभी बोला कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मशीन्स यूज करना नहीं छोड़ सकते, तो उस सब को रिड्यूस करने का एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो और जितना प्लांटेशन होगा उतना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे अमूल डेयरी में एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बानस डेयरी। उनके थ्रू इन्हें कुछ सीड्स प्रोवाइड किए गए थे। उन सीड्स को आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको उसे हर जगह प्लांट करने की कोशिश करनी है। थोड़ा जैसे ही उसे वाटर का मॉइस्चर प्रोवाइड होगा वैसे ही वो एक बहुत अच्छे सुंदर से ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस, हमारे साथ जो है सर और निशा दोनों ही बने रहेंगे। हम लोग आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि हमने वॉलोग्राड में एक ट्री को प्लांट किया है। ठीक है निशा, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच, आप हमसे बने रहे। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज आई एम रियली ग्लैड टू सेंड आवर व्यूअर्स दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप निशा की जर्नी को प्लीज़ फॉलो अप करते रहें। इनके चैनल को मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप प्लीज़ इनकी जर्नी को प्लीज़ फॉलो अप लेते रहें। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।